मेरा मानना यह है कि अगर किसी शख्स के आतंकवादी तंजीम से ताल्लुकात होते हैं तो यकीनन कानून को अपना काम करना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए और उनको कोर्ट से सजा दिलाना चाहिए। मगर असम में बोगैगांव में जो मदरसे को डिमोलिश किया गया वो कंडेमनेबल है, इसलिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने सिर्फ 12 घंटे का टाइम दिया नोटिस देकर, हां, और वो बिल्डिंग 3 साल से मदरसे की वहां पर बनी हुई है। रात में हमारे सुबह 1:30 बजे उन बच्चों को 260 बच्चों को मदरसे से निकालकर गांव वालों के घर पे रखना पड़ा। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप। और आप नोटिस में ये नहीं कहते, नोटिस में कहते कि सेक्शन 26 डिजास्टर मैनेजमेंट का वायलेशन किए। भाई 3 साल से बिल्डिंग खड़ी, आपको याद नहीं आया? और आसाम के मुख्यमंत्री बोलते कि हम बुलडोजर लगाएंगे। आप रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार चलाएंगे या बुलडोजर की तरह सरकार चलाएंगे? और बुलडोजर के तहत चलाना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए मेरे पास संविधान की कोई अहमियत नहीं है, मैं अपनी मनमानी करूंगा। सर, उसमें अनियमितता पाई गई अगर सरकार नहीं, देखिए, अगर कोई टीचर के संगठन से, आतंकवादी संगठन से ताल्लुक थे, आप पूरी तरीके से उनको गिरफ्तार करिए, केस चलाइए और कोर्ट में उसको साबित करिए। मगर आप पूरे मदरसे को तोड़ देंगे, ये कौन सा कानून है भाई? मदरसे जो 3 साल से खड़ा हुआ है और नोटिस में आप ये नहीं कहते कि हम टेररिस्ट ऑफेंस में यहां का टीचर पकड़ा गया, आप सेक्शन 26 डिजास्टर मैनेजमेंट का जिक्र करते। सुबह 1:30 बजे रात को 260 बच्चों को, मासूम बच्चों को मदरसे से निकालकर गांव वाले अपने घरों में रखते हैं और 12 घंटे की आप नोटिस देते हैं। भाई उसमें तो म्युनिसिपल लॉज में ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो आसाम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह वो बुलडोजर से सरकार चलाना चाह रहे हैं और वे बताना चाह रहे हैं कि भाई अब मोदी के बाद हम ही है, इसलिए ये भी एक एंगल है इसमें। तो ये सरासर गलत है, संविधान के खिलाफ है, प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, ये जुल्म हो रहा है आसाम के मुसलमानों पर। सर, आप देखिए, आप वो प्रोवाइड करा नहीं, झूठ बोल रहे हैं। ये वो मदरसे हैं जो उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड में इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनको सरकार से कोई ग्रांट नहीं मिलती है, प्राइवेट मदरसे हैं। आप क्या देंगे उनको? आपके पास तो कानूनन कोई तरीका ही नहीं है उनको कुछ देने का। अगर कोई प्राइवेट मदरसा खोल रहा है, आप उसमें क्यों खामखा अपनी टांग अड़ा रहे हैं? आप सर्वे क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, अगर आपको सर्वे नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स ने किया, वो तो एक नेशनल कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी का प्रमोशन का एक अड्डा बन चुका है। अगर सर्वे करना है तो सबका करिए। जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड आपके रजिस्ट्रेशन है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, बच्चियों के स्कूल्स हैं, सबका करिए ना, आपको मालूम हो जाएगा। मगर आप ये टारगेटेड सर्वे जो कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि कल डेटा जमा करके आप उनको हैरास करेंगे और उनको परेशान करेंगे। इसलिए मैंने कहा ये छोटा एनआरसी है। नहीं सर, नहीं, आप समझिए, नहीं, रेगुलाइज की जरूरत उसकी जानकारी चाह रही है तो गलत क्या? सुनिए, ये मदरसे तो ओवरग्राउंड काम कर रहे हैं ना, अंडरग्राउंड तो नहीं कर रहे हैं। आपके पास तो पूरी इंफॉर्मेशन है, क्या रेगुलाइज करेंगे आप? अरे भाई, आप पिछले 5 साल से उन मदरसों को जो आपके पास रजिस्टर्ड है मदरसा मॉडर्नाइजेशन बोर्ड के तहत उस स्कीम में, आपने 5 साल में सिर्फ 5 महीने की तनख्वाह उनको दी है। अरे वो तो तनख्वाह दे दो पहले। वो जो पंडित लोग पढ़ा रहे हैं, हिंदी मैथ्स पढ़ा रहे हैं, उनको भाई 5 साल में सिर्फ 5 महीने की तनख्वाह आप दी है। कितना झूठ बोलेगी योगी सरकार? आप जो है उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ये सर्वे क्यों कर रहे हैं? आप ये सर्वे इसलिए कर रहे हैं कि जब डेटा जमा हो जाएगा तो बाद में आप इन तमाम मदरसों को परेशान करेंगे, हरास करेंगे मुसलमानों को। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप बोल दीजिए ना कि कुरान पढ़ना बंद कर दो, नमाज पढ़ना बंद कर दो, अपने आप को मुसलमान कहलाना बंद कर दो, ये कहला कर दो आप। आपने एनआरसी, मिनी एनआरसी, बिल्कुल छोटा एनआरसी है। आप जब डेटा जमा करेंगे क्या करेंगे? एनआरसी भी क्या करता है? अगर एनआरसी होगा तो पूरा डेटा मिलेगा, उसके बाद हरास करेंगे और फिर मुसलमान को स्टेटलेस बनाएंगे आप। तो ये छोटा एनआरसी है ये। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल। ये सब तो हमको दुश्मन बोलते हैं, हमको बीजेपी से मिला हुआ कहते हैं, तो हमसे सवाल ही मत करिए। हम तो अछूत हैं। भारत की राजनीति में अगर कोई अछूत है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। ये सब दूध के धुले हुए हैं। जितने आज जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, ममता बनर्जी क्या भाजपा के साथ नहीं थी?
कि आरएसएस की तारीफ नहीं की थी। ये सब जितने दावेदार बनना चाह रहे हैं आज प्रधानमंत्री के बनने के जो दावे कर रहे हैं, ये भाजपा के साथ नहीं थे, सिवाय हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के। भाई ये तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये तो हम पर ही कई गालियां देती हैं हमको, अनाप शनाप हमारे बारे में बकते हैं। और इन पर अगर हम सवाल करते भाई आप जब भाजपा से मिले तो क्या थे, तो फौरन इनको तकलीफ हो जाती है। तो ये तो वक्त तय करेगा। और सबसे बड़ी बात याद रखिए, देश में जब जनता तय कर लेती है, और जनता अगर तय करेगी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, जनता अगर तय करेगी कि कोई गुमनाम आदमी को बना देंगे प्रधानमंत्री तो बन जाएगा वो। ये हुआ है भारत की राजनीति में। सर लेकिन क्योंकि आप देखिए, मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं ना, वो सम्मान की, इज्जत की, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा हूं, और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करूंगा। मैं मर जाऊंगा, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मुझे हिस्सेदारी की मैं बात करता हूं, सम्मान की, हक की बात करता हूं, ये हमको मिलना चाहिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इन सब चीजों को भूलकर मैं आपके पीछे गुलामी करूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब अपोजिशन नहीं, मैं नहीं हो पाएगा। हां, जहां तक कम्युनलिज्म का लड़ाई लड़ना है, फैशिज्म लड़ाई लड़ना, लड़ते रहेंगे। हम ही तो लड़ रहे हैं भाई। पार्लियामेंट में हम 8 साल से भाजपा की सरकार है, जितने बिल भाजपा लाई उसकी मुखालिफत तो हम ही कर रहे हैं ना, ऑन रिकॉर्ड हम उसका अपोज करते हैं। ये जितने जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, पूछिए उन लोगों से कितने बार उन्होंने बीजेपी की सपोर्ट की, नहीं की। ये उनको जवाब देना, हमको जवाब नहीं देना। हम तो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में हमारा एक क्लियर कट स्टैंड है, मगर ये लोग तो घड़ी में ताशा घड़ी में माशा हो जाते हैं, इनको जवाब देना चाहिए। भाई आपने दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आया जिसमें कहा गया था फॉरेन फंडिंग नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की। भाजपा ने कानून लाया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का, तो कांग्रेस ने तायद कर दी। यूएपीए का कानून अमेंडमेंट लाए अमित शाह, कांग्रेस ने और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उसकी तायद कर दी। ये इनको बताना है। भाई ममता बनर्जी अगर आरएसएस की तारीफ कर रही है, अगर वही बात अगर मेरी जबान से निकल जाती तो मेरे खिलाफ फतवा जारी कर देते ये सब लोग कि वही से अगर मरेगा तो कब्रिस्तान में जगह मत दो, क्योंकि वो बोल सकते हैं। और मैं मुसलमानों की हक की बात करता हूं, उनके सम्मान की, उनकी हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, तो मैं मिला हुआ हूं और आप दूध के धुले हुए। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है बताइए आप। सर कुछ अब देखिए, अगर आप मुसलमानों से, इस्लाम से नफरत करते हैं और भारत में मुसलमानों को अव्वल दर्जे का शहरी या सिटीजन नहीं मानते हैं, तो आप इसी तरह की बातें करेंगे ताकि उनको नीचे किया जाए, उनको दबाया जाए, उनको कुचला जाए, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को खत्म कर दिया जाए। तो यही लोग जिनके दिलो दिमाग में नफरत भरी हुई है, जो संविधान से नफरत करते हैं, इस तरह की